राम नाम के आलसी भोजन को होशियार। राम नाम के आलसी भोजन में 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 होशियार। ऐसे नरन में मारो चलते चार। तुलसी ऐसे नरन को मारो चलते चार। ऐसे नरन को मारो डंडे चार। तुलसी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार, जो इस धरती पर खाने के ही लिए आए हैं। आप खाने के लिए आए हैं और भगवान को बुलाते हैं, वो नहीं आता। वो भोजन करते हुए नहीं, वो भजन करते हुए बुलाओगे तो वह दौड़ता हुआ आ जाएगा। भोजन का मतलब है दुनिया की वस्तुओं में फंस जाना, और भजन का मतलब है दुनिया की मांगों से मुक्त हो जाना। जब आप संसार की मांगों से मुक्त हो गए हो, ईश्वर दौड़ करके आ। राजा ने बुलाया, भगवान नहीं आए। मैया कौशल्या बुलाने लगी तो भगवान आ गए। इसमें दो बातें। यदि ये मैया रानी बन के बुलाती होती तो भगवान नहीं आती। रानी शब्द आया नहीं है। और दूसरी बात यह है कि माँ बहुत तृप्त है अपने जीवन से, उसे भूख ही नहीं है। कभी कभी ले लेती है भोजन प्रसाद। संसार की कोई वस्तुएं ही उसे चाहिए नहीं। कभी इसके लिए साड़ी लहंगा फरिया की जरूरत नहीं। ऐसी तृप्त नारी है माँ कौशल्या। जो संसार से तृप्त हो चुके हैं, उनको एक आवाज में भगवान दौड़ता हुआ आ जाएगा। माँ कौशल्या उन्हीं में से वर्णन किया गया। कौशल्या जब बोलन जाई। कौशल्या जब बोलन जाई। ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई। कौशल्या जब बोलन जाई। ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई। कौशल्या जब बोलन जाई। ठुमक ठुमक प्रभु चले पराई। कौशल्या जब बोलन जाई। ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई। माता जी ने बुलाया, भगवान दौड़ के आ गए, मैया की गोद में आके बैठ गए। मैया ने भोजन कराया, भगवान ने भोजन खा लिया। ईश्वर आपके हाथों का तो भूखा होता है। आप मानते नहीं है, दाई भाइयों के हाथ से बनवाते हैं, रसोई अपने हाथ से बनाई। घर के दो काम खुद करो, एक मंदिर और एक चौका। यहाँ राजस्थान के भाई बहन बैठे हों, झूठी बड़ाई मुझसे आती नहीं है। पूरे देश में आज सबसे ज़्यादा उदारता को लिए हुए, पवित्रता को लिए हुए, मर्यादाओं को लेते हुए सबसे बढ़कर कोई रसोई है तो वो राजस्थान की। चौका राजस्थान। मानना पड़ेगा यार, ये मैं एक पक्षीय बात नहीं कह रहा। मैंने तो आज देश के हर प्रांत की रसोई को देखा। चीजें कितनी है ये बात छोड़ दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान मर्यादाएं, संस्कार, संस्कृति। आज भी कोई भी मारवाड़ी अपने चूल्हा चौके को किचन नहीं बोलते, वो चौका ही बोलते। और वही मर्यादा है जो प्राचीन काल में थी। भले वो बड़े देश में क्यों नहीं रह रहे हैं, मर्यादा वही है। आज भी मिट्टी का घड़ा उनके यहाँ मिलता है रसोई में। आज भी वह पानी छान करके ही भरते हैं। आनंद की बात है, आज भी उनकी रसोई में आटा छाना जाता है, भले ही मील से क्यों ना आया। उसकी भूसी अलग की जाती है। रोटी बनाकर परात में जो परूथन बचता है, उसको कनस्तर में नहीं डाला जाता, उसको अलग इकट्ठा करके वह जल जंतु को, जीवों को, जानवरों को वो दिया जाता है।
रोटी बनाने के बाद परूथन जानते हैं आप, जो परात में बसता है, ये द्वारा से उसमें डालने के लायक नहीं होता, कनस्तर में डालने के लिए। ये इसके ऊपर चींटियों का हिस्सा होता है, चींटियों का भाग होता है। जो आपकी रसोई में सबसे अंतिम रोटी है, तो लास्ट की रोटी है, वो स्वान के लिए। भैरव बाबा का गढ़ है, जिसके घर की अंतिम रोटी कुत्ते को निकलती है, स्वान को निकलती है, उसके घर के कभी ताले नहीं टूटते, उसके घर में कभी चोरी नहीं होती। लास्ट की रोटी घर के लोगों को मत खिलाइए, नहीं तो इसका असर बुद्धि के ऊपर पड़ता है। कहते हैं ना कि इस आदमी ने तो पीछे की रोटी खाई है, पता नहीं बुद्धि कौन सी खो में सो गई है, ऐसा बोलते। पीछे की रोटी पर अधिकार कुतरे का होता है, बीच की रोटी पर अधिकार कौए का होता है, और पहली रोटी पर अधिकार गौ माता का होता है। 3 रोटी बड़ी विशेष है, और ये हो नहीं पा रहा है। मैं एक बार फिर आपको वहीं उसी कथा से मैं जोड़ रहा हूं। परमात्मा दौड़ते हुए आएंगे, रसोई को पवित्र कीजिए, पावन कीजिए।